बुलेटिन में खुशामदीद। आगाज में हम आपको बता रहे हैं बल्दियाती इंतखाबात का मेला सजने को तैयार है। अहलियाने लियारी भी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से पुरजोश नजर आ रहे हैं। लियारी वालों ने मुतालिबात पूरे करवाने के लिए उम्मीदें बांध रखी हैं। तफसीलात बता रहे हैं महमूद रियाज। यह है कराची का कदीम इलाका लियारी, जहाँ के लोग कराची के कदीम बाशिंदे हैं। उनके मसाइल भी कदीम हैं। सियासत हो, तालीम हो या फिर खेल का मैदान, लियारी वाले हर जगह आगे नजर आते हैं। लियारी के अवाम का बुनियादी मसला पीने का साफ पानी, सड़कें, सीवरेज और खेल के मैदान हैं। हमारा नबील साहब आते हैं, यहाँ पे देख के चले से भाग जाता है। इतने पानी भरा हुआ है हमारा लियारी के अंदर। जो नया लीडर आ रहा है ये यहाँ छोड़ के जाता है डिफेंस। यहाँ हम लोग ऐसे लावारिस की तरह हम लोग मर रहे हैं। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कुछ भी नहीं। रोड फोड़, पानी, बिजली, गैस कुछ भी नहीं है लियारी में। तो भी हमारा पानी का मसला है, गटर लाइन सीवरेज का मसला है, गैस जब देखो गैस नहीं होता। ये हमारे मसले हल कर दें, हमारे को और किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे में बल्दियाती नुमाइंदे इलाके के मसाइल बेहतर तौर पर हल कर सकते हैं और यही इस सारे निज़ाम की खूबसूरती है। अब लियारी के मकीनों ने भी बल्दियाती उम्मीदवारों से उम्मीदें बांध ली हैं और वो चाहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे उन उम्मीदों पर पूरा उतरें। 24 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के सिलसिले में औरंगी टाउन में भी उम्मीदवारों की सरगर्मियां उरूज पर हैं, मगर इलाका अवाम जो हैं रवायती जोशो जज्बे की कमी नजर आ रही है। पानी का शदीद बहरान, टूटी फूटी सड़कें, कचरे के अंबार और सेवरेज का नाकारा निजाम, ये वो मसाइल हैं जिन्हें औरंगी टाउन की आवाम तरजीही बुनियादों पर हल करने का मुतालबा कर रही है। मसला ये है कि यहाँ पे कोई मसाइल हल नहीं होते। गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी है नहीं, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है। वक्ती तौर पर तो ये आ जाते हैं बोर्ड के लिए, लेकिन गलियों में काम कोई नहीं कराता। चारों तरफ फैली हुई है और क्या है, कचरा है, जगह जगह पानी भरा हुआ है। बल्दियाती खिदमात फराहम करने वाले इदारों की कारकर्दगी से औरंगी की आवाम किस कदर मायूस है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोगों ने औरंगी टाउन को मसाइलिस्तान करार दे दिया। भाई ये औरंगी टाउन नहीं है, मसाइलिस्तान बन चुका है और यहाँ पर हर चीज़ की कमी है। सबसे ज़्यादा पानी की बहुत परेशानी है। जो है ना, कचरा बहुत ज़्यादा है। जो इलाके में लोग इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो वोट के लिए तो आते हैं, उससे आगे कोई भी दोबारा इधर आकर झांकता भी नहीं। ना हमारे साहब का MNA MPs वगैरह किसी ने इस एरिए का कोई भी काम नहीं कराया। औरंगी टाउन के रिहायशियों का कहना है कि कई इलेक्शंस देखे, बुलंदो बांग दावे सुने, मगर मसाइल बरसों से जूं के तू हैं और हम हकीकी मसीहा के मुंतजिर हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के सिलसिले में सियासी गहमा गहमी उरूज पर है। वैसे तो शहर में मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। कराची में ऐसा इलाका भी है जहां पानी की पाइप लाइन ही नहीं है। सीवरेज लाइनें ना होने से गली महलों की कमी हालत अबतर है। बल्दिया टाउन के इलाके इत्तेहाद टाउन की सूरत हाल जानते हैं जावेद कायम खानी से। जावेद, आगाह कीजिए इस बारे में। कि सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले में कराची में जो है वो सियासी गहमा गहमी अरूज पर है। कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां पर पार्टी परचमों की बहार ना हो और गली मोहल्लों को जो उन परचमों से सजाया ना गया हो, लेकिन उसकी दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो मसाइल के अंबार लगे हुए। इस वक्त हम कराची के उस इलाके में मौजूद है जहां पर आज तक जो है वो पानी की लाइनें जो है बिछी हैं, लेकिन उन लाइनों में कभी पानी का कनेक्शन नहीं दिया गया, पानी नहीं आया। यानी कि बल्दिया टाउन में मौजूद है और बल्दिया टाउन की यूसी में एक मौजूद है। यहाँ पर जो है कायम खानी कॉलोनी, नवाब कॉलोनी और मुख्तलिफ एरियाज को यूसी कवर करती है, लेकिन यहाँ ये यूसी बुनियादी मसाइल से महरूम दिखाई देती है। यहाँ के हल्के के जो लोग मौजूद हैं इनसे जानते हैं इनके मसाइल क्या है। मुझे बताइएगा क्या मसाइल हैं यहाँ के खुसूसी तौर पर, इसलिए कि जब भी देखा है यहाँ पर इंतखाबात होते हैं तो तमाम पार्टियाँ आती हैं और यहाँ पर अब तो ये देखने में आया कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ मिलकर यकजा होकर जो इलेक्शन लड़ रही हैं, लेकिन ये मसाइल बालाए ताक हैं। इलेक्शंस के दौरान तमाम लोग नज़र आते हैं, मगर उसके बावजूद उसके इलेक्शन ख़त्म होने के बाद यहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। ये इलाका आप तमाम के सामने, आपने कैमरे की आंख से इसको बखूबी देखा। यहाँ पर तालीम का शोबा बहुत ज़्यादा, उसका पुरसाने हाल कोई भी नहीं है। बच्चे आवारा घूमते हैं और यहाँ मनीशियात के अड्डे बने हुए हैं जगह जगहों पर, जहाँ पर बच्चे जाकर ख़राब होते हैं। इसके साथ ये गटर के ढक्कन खुले हुए हैं, गटरों का ये पानी गलियों के अंदर ताफुन फैला रहा है। कोई आकर, अब ये इलेक्शन लड़ रहे हैं उसके बावजूद भी कोई आकर इसको देखने वाला नहीं है कि इसको भी कोई देख ले। यानी कि बिल्कुल जी कैंपेन चल रही है। सियासी वर्कर और काउंसलर
चेयरमैन वाइस चेयरमैन डोर टू डोर जाकर वोट जरूर मांग रहे हैं, लेकिन उस पानी से गुजर के जा रहे हैं, उस मेन हॉल जो खुला हुआ है उससे बंद करने के लिए या उसे साफ करने के लिए कोई हिकमत अमली इख्तियार नहीं की। सबसे अहम बात यहाँ पर बताई यहाँ के लोगों ने, तालीम का निज़ाम जो है वो ना होने के बराबर है। एक सरकारी स्कूल है, वो प्राइमरी स्कूल है, ना उसकी खिड़की है, ना उसका दरवाज़ा, और ना ही वहाँ पर जो है वो बच्चों के बैठने के लिए कोई फर्नीचर है। बच्चे जो है वो आम औकात हो या स्कूल और जो गलियों में ही खेलते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ के शहरी, यहाँ के मुकीम, इस्काइम खानी कॉलोनी, नवाब कॉलोनी, बल्दिया टाउन, इत्तेहाद टाउन के जो लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम। शुक्रिया आपका। शहर में बल्दियाती इंतखाबात की गहमा गहमी उरूज पर है। इधर नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक कैंप में बल्दियाती मसाइल ने मकीनों का जीना मुहाल कर रखा है। तफसीलात बता रहे हैं वसीम इफ्तिखार। खस्ता हाल सड़कें, ट्रैफिक के मसाइल, जगह जगह कचरे के ढेर और सीवरेज का पानी, ये मनाजिर हैं नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक कैंप के। इस अबतर सूरत-ए-हाल ने मकीनों का जीना महाल कर दिया है। टूट फूट का शिकार नालों में भी कचरे के अंबार लगे हैं। मकीनों का कहना है कि बारिश के बाद सूरत-ए-हाल मजीद अबतर हो गई है। बल्दियाती इंतखाबात के लिए जो भी उम्मीदवार वोट मांगने के आएगा, पहले इससे कारकर्दगी का सवाल करेंगे। महीने से ये काम आपने पड़ा हुआ है, ये किसी पार्टी ने किया कि चलो ये करते हम इस पार्टी को देते। सब आप इंतज़ार में कि बल्दियाती इलेक्शन हो जाएं, उसके बाद ये काम करके दिखाएंगे। ये यहाँ तो औरतों का जाना, बच्चों का जाना बड़ा मुश्किल बन गया है। नाला तो भर गया था, पूरा ऊपर से जा रहा था पानी। ये रोड की टूट फूट देखे, मद्रास बेकरी इतनी मशहूर। सर वोट इसलिए डालेंगे, ये रोडें बहुत खस्ता हाल हो चुकी हैं, हालात बहुत ख़राब हैं यहाँ के रोडों के, गंद बहुत फैला हुआ है यहाँ पे। कोई इलाका मकीन मसाइल से निजात के लिए मजबूत और मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम के मुंतज़िर हैं। कैमरामैन शाहजेब के हमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। MQM पाकिस्तान का मरकज़ बहादुराबाद पर मुस्लिम लीग नून का वफद मुलाकात के लिए पहुंचा है। मुलाकात के बाद MQM और नून लीग के रहनुमा मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको इल्म है कि हमारा वफाकी सतह पर PMLN के साथ एक मुआहदा भी है, इत्तेहाद भी है, और इस अज़्म के साथ है कि जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है उसे बेहतर से बेहतर करने और जल्द अज जल्द करने के लिए हम मिलकर अपना किरदार अदा करें। कराची में यकीनन एक बहुत अहम इंतखाब जो कि ज़मीनी इंतखाब है, NA 245 वो मुनक्किद होने जा रहा है, जो कि रिवायती तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की एक नशिस्त रही है, जिसमें साबिक़ MNA जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब की विसाल के बाद, उनकी एक अलमनाक सानिया के बाद वो नशिस्त खाली हुई, और पार्टी की जानिब से साबिक़ चेयरमैन ज़िला शर्क़ी और तंजीम के बड़े सीनियर कारकुन जनाब अब्दुल मुईन को वो टिकट दिया है, और इस वक्त PMLN का डेलीगेशन अपनी सॉलिडारिटी के लिए, अपनी हिमायत के लिए हमारे साथ में मौजूद है। बाकी गुजारिश में करूँगा शाह मोहम्मद शाह साहब से कि आप अपने गिरां कदर ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा साहब की ये मेहरबानी है कि मैं तो ये कहूँगा कि मैं अपने घर आया हूँ, मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के घर नहीं आया हूँ। मैं ये भी कहूँगा, इसमें कबात नहीं, हमारा कोई इत्तेहाद है, हमारा इत्तेहाद है, हमारा अलायंस है, हम दोनों अभी एक इत्तेहाद में हैं, इस हुकूमत में भी शामिल, लेकिन ये भी एक तारीखी हकीकत है कि सिंध के अंदर MQM एक बहुत बड़ा फैक्टर है, हकीकत है। MQM पाकिस्तान जो है, जिसके जहाँ बहादुराबाद में बैठे, ये हम समझते हैं कि हमारी अपनी जमात है। अभी हम खुद चल के नहीं आए, हम अपने घर चल के आए। मेरे साथ डेलीगेशन है, मुझे पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी के सरबराह मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, उनका भी ये हुक्म हुआ है कि MQM पाकिस्तान को MQM पाकिस्तान को बहादुराबाद को इलेक्शन की 245 में जो ज़मीनी इंतखाब उसको मुकम्मल हमारी तायीद रहेगी, सिर्फ तायीद नहीं होगी, डिफॉल्ट तायीद नहीं होगी। ये हम नहीं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मैं आज तमाम